हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि डैनियल फू को समझा रहा था कि लास्ट टाइम भी तुमने म्यूजिक वीडियो को रिलीज करने से मना कर दिया था। अब तुम्हें एक नया मौका मिला है शूटिंग करने का, तो इसको हाथ से जाने मत देना। और वैसे भी बॉस ने इसके लिए काफी हार्ड वर्क किया है। फू मानने वाला तो नहीं था, पर जब डैनियल ने बताया कि ज़ेनिया भी तुम्हारे साथ जाएगी तुम्हारी असिस्टेंट बनकर, तो इस पर वो फौरन से राजी हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें शूटिंग पर जाते हुए दिखाया गया। डैनियल भी इनके साथ जाने वाला था, पर अचानक से बॉस की कॉल आ गई, इसलिए उसको यही रुकना पड़ा। बट जाने से पहले इन दोनों को समझा दिया कि अगर तुम दोनों हम्बल रहोगे, फ्रेंडली बिहेव करोगे, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसके बाद जाते हुए रास्ते में ज़ेनिया ने फू से पूछा कि वो जो कल रात तुम हमारे हॉस्टल में आए थे और तुम जो बता रहे थे कि मैं। अब इससे पहले कि ज़ेनिया अपना सेंटेंस कंप्लीट करती, फू फौरन से बोला, मैंने तुम्हें यही कहा था कि तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट हो, ज्यादा खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे एम्बेरस करो। ज़ेनिया के लिए भी ये मानना थोड़ा मुश्किल था कि आधी रात को तुम मुझे सिर्फ ये बताने के लिए आए थे। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचने के बाद काफी सारे रिपोर्टर्स उसके सामने आ जाते हैं और सभी सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हारा ज़ेनिया से क्या रिलेशनशिप है। फोन के इस सवाल को इग्नोर करके शूटिंग के बारे में बात करना चाहता था और यहाँ ज़ेनिया बताने लगी कि क्या तुम लोगों को लगता है कि फू मुझ जैसी अगली लड़की को सेलेक्ट करेगा? मैं सिर्फ इसकी असिस्टेंट हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। फिर फू को उन लोगों से बचाते हुए वहाँ से ले गई। डायरेक्टर ने उसे शूटिंग करने के लिए स्क्रिप्ट पकड़ाई, मगर सीन रिकॉर्ड करने में अभी टाइम था, इसलिए दोनों को वही बैठकर वेट करना पड़ा। इतना टाइम वेट करने के बाद ज़ेनिया से और वेट भी नहीं किया जा रहा। वो स्टाफ से पूछती है कि और कितना टाइम बाकी है, यहाँ कोई हीटर भी नहीं है, इतनी ठंड है तो हम कैसे वेट करें। जबकि फू जानता था कि शूटिंग के दौरान ऐसी बातों को झेलना कोई बड़ी बात नहीं। उसने ज़ेनिया को अपना कोट पहना दिया, ये कहकर कि मुझे ठंड नहीं लग रही। और वैसे भी किसी को ये तो ना लगे ना कि मैं अपनी असिस्टेंट से अच्छे से बिहेव नहीं करता। मजीद वेट करने के बाद फू की टर्न आ जाती है और स्टाफ ने आकर बताया कि तुम्हारे सीन्स में थोड़ा चेंज आ गया है, अब तुम्हें स्विमिंग पूल में कूदना होगा। उस बेचारे को तो वैसे भी स्विमिंग करनी नहीं आती और स्टाफ से ये सुनने के बाद तो उसकी जैसे जान ही निकल रही थी। ना चाहते हुए भी उसे ये सीन रिकॉर्ड करना पड़ा। यहाँ खड़ी ज़ेनिया को भी उसके लिए काफी बुरा लग रहा था और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उसे ये सीन कई बार रिपीट करवाया गया। ज़ेनिया फौरन से उसके पास जाती है, टॉवल से सुखाने में उसकी हेल्प करने लगी और बताया कि मुझे लगता है ये लोग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी फू ने उसे यहाँ तमाशा बनाने से मना किया, बट ज़ेनिया ने डायरेक्टर के पास जाकर बताया कि फू की जगह ये वाला स्टंट मैं प्ले करना चाहती हूँ। फिर फू को भी समझाया कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने स्विमिंग सीख ली है, मैं ये वाला स्टंट अच्छे से कर लूंगी। फिर सीन रिकॉर्ड करती है और उसे भी फू की तरह ये वाला सीन कई बार रिपीट करना पड़ा। अब तो फू को भी इस बात का यकीन हो गया था कि शायद डायरेक्टर जानबूझकर ज़ेनिया को इरिटेट करना चाह रहा है। इतनी बार कोशिश करने के बाद उसने फाइनली कर दिखाया, पर अब उसका सारा मेकअप जा चुका था और वो बिल्कुल शनशिंग की तरह लग रही थी, इसलिए वो फू को भी अपने पास आने नहीं देती। यहाँ सीन शिफ्ट होकर फेंग फेंग पर आता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और वही कुछ बैड बॉयज उसे छेड़ने लगे। जब यिंग ने देखा तो फेंग फेंग को वहाँ से जाने के लिए कहा, सिर्फ अपना नाम बताने की देर थी कि वो लड़के भी खुद ब खुद वहाँ से भाग गए। रास्ते में कोई और उसे परेशान ना करे, इसलिए उसने कहा कि मैं खुद ही तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। यहाँ जब उसके डैड ने इन दोनों को साथ देखा तो यिंग को भी डिनर पर इनवाइट कर दिया, जबकि फेंग फेंग को इस बात की हेजिटेशन हो रही थी कि यिंग तो एक रिच फैमिली से है, पता नहीं उसे हमारे घर आना अच्छा भी लगेगा या नहीं। पर यिंग उनके साथ डिनर करते हुए काफी कंफर्टेबल लगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज पहली बार उसे फैमिली वाली फीलिंग्स आई हो। अगली सुबह हम ज़ेनिया को देखते हैं, जिसे फू ने एक सीक्रेट जगह बुला लिया था, उसे सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। उसे भी सुनकर जरा अजीब लगा कि फू इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, वैसे तो वो हर बार डायरेक्टली ही कह देता था। फिर फू ने उसे ऊपर बुलाया, एक नई जगह दिखाई, उसे थैंक यू करता है सिर्फ इसलिए कि कल तुम मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ गई थी। उसे एक छोटा सा प्लांट भी दिया, ये कह करके इसका नाम भी ज़ेनिया है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ये भी बिल्कुल अगली है तुम्हारी तरह। वो इसलिए भी माइंड नहीं करती क्योंकि ये पहली बार तो नहीं जब फू ने उसे अगली कहा हो, बल्कि उल्टा उसी का ही मजाक उड़ाने लगी। नेक्स्ट सीन में ज़ेनिया उस प्लांट को देख देख कर मुस्कुरा रही थी, बिकॉज वो अगली ही सही पर उसे फू ने दिया था। दूसरी तरफ फेंग फेंग को उदास देखकर उसके पास आकर पूछा कि ये लड़कों वाली जैकेट किसकी है, जिसे तुम कब से घूर घूर कर देख रही हो। पर फेंग फेंग ने बात बदल कर उसे सोने के लिए कहा। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर से ये दोनों छोटी छोटी सी
बातों पर लड़ने लगे। बेचारे फू को भी समझ नहीं आती कि कभी तो ये लड़की मेरे लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद होती है और कभी ऐसे बिहेव करती है जैसे अभी ही मुझे खा जाएगी। उसे बताता है कि तुम्हें शेनशिंग से ही कुछ सीख लेना चाहिए, कितनी प्यारी है वो, कितनी अच्छे से बिहेव करती है, किसी दिन तुम्हें भी उससे मिलवाऊंगा। गुनन भी उसकी तारीफें करने लगा, वो तो पहले से ही शेनशिंग पर फ्लैट था। ज़ेनिया बोली कि तुम दोनों उसके ख्वाब देखने से पहले शीशे में अपनी शक्लें तो देख लो। वैसे सच्ची सच्ची बताओ, तुम लोगों को उस लड़की में कुछ गड़बड़ नहीं लगता? वो अचानक से आती है, अचानक से गायब हो जाती है और फिर उसके कॉन्टेक्ट का भी कोई अता पता नहीं। इसके अलावा वो लड़की इतने लंबे लंबे कपड़े पहनती है, उसकी टांगे भी नजर नहीं आती, क्या पता वो कोई चुड़ैल ही हो। गुनन और फू तो वाकई पूरी तरह से उसकी बातों में आ गए थे। ज़ेनिया ने उन दोनों को इतनी बुरी तरह से डराया कि बेचारों की चीखें ही निकल गई। ज़ेनिया को बड़ा मजा आया इन दोनों को चुड़ैल से डरते हुए देखकर, जबकि ये दोनों बेचारे तो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। इसके बाद ज़ेनिया ने फेंग फेंग को वो जैकेट यियांग को देते हुए देख लिया और उसे शक होने लगा कि कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, और इसने उसे क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसने मेरी हेल्प की थी और उसका जैकेट मेरे पास रह गया था। यहाँ टीचर को देखकर ज़ेनिया उनसे अपने डैड के बारे में पूछती है, उन्हें ये कहकर कि मैं पुराने सीनियर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हूँ। टीचर ने उसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देकर मजीद ये बताया कि बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें इन्फॉर्मेशन रूम से मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में ज़ेनिया ने नोटिस बोर्ड पर देखा कि एक ड्रामा प्ले होने वाला था जिसके कैरेक्टर्स के नाम पहले से ही लिख रखे थे और ज़ेनिया का नाम भी उसमें ऐड था। टीचर जेनिस की इंचार्ज थी, गुनन को डायरेक्टर बनाया और बेचारी ज़ेनिया को तो एक छोटा सा रोल दे रखा था। एला को फीमेल लीड का रोल मिला और फू मेल लीड का रोल प्ले करने वाला था, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त एला एक्साइटमेंट के मारे ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देती, जो ना तो टीचर को पसंद आया और ना ही गुनन को। ज़ेनिया को भी इसके ओवर एक्टिंग पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और इसके बार बार रिपीट करने की वजह से उन लोगों को भी वही खड़े रहना पड़ा। ब्रेक के दौरान ज़ेनिया ने टीचर को आइडिया दिया कि क्यों ना फूफेंग ही फीमेल लीड का रोल प्ले करे, आपको नहीं पता वो लड़की बनकर कितना प्यारा लगता है। गुनन को भी उसका ये आइडिया पसंद आया, बिकॉज वो पहले भी फू को लड़की के रूप में देख चुका था, पर फू को काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो इस बात पर ज़ेनिया से लड़ पड़ा। उन दोनों की ये क्यूट सी लड़ाई देखकर टीचर को उन दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आई। कहने लगी, मैंने डिसाइड कर लिया है, फू फीमेल लीड का रोल प्ले करेगा जबकि ज़ेनिया मेल लीड का। इससे ज़ेनिया को तो कोई मसला नहीं था और फू भी टीचर की बात को कैसे मना करता। यहाँ एला को तो पता ही नहीं था कि उसके पीछे सीन में कितना बड़ा चेंज आ गया है। उसे ज़ेनिया का रोल प्ले करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर प्रैक्टिस के दौरान ज़ेनिया ने नोटिस किया कि फू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और जब उसे हाथ लगा कर देखा तो काफी तेज बुखार था। टीचर ने गुनन को फू को वहाँ से ले जाने के लिए कहा और बाकी सबको भी आज के लिए ब्रेक दे दी। नेक्स्ट सीन में ज़ेनिया काफी वरीड थी उसके लिए, उसे लग रहा था कि शायद कल पानी में भीगने की वजह से उसे बुखार हुआ। फिर गुनन को देखकर फौरन से उसके बारे में पूछती है और उसने बताया कि हाँ फू बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बुखार था, लेकिन तुम उसके बारे में इतना परेशान क्यों हो रही हो, सब ठीक तो है ना? एंड ज़ेनिया बोली कि हाँ वो मेरा दोस्त है, दोस्त के बारे में पूछना तो नॉर्मल बात है, जबकि उसे खुद भी ये बात फील हुई कि जितना ज्यादा वो परेशान हो रही है इतना सिर्फ एक दोस्त तो नहीं हो सकता। यहाँ फू के काफी सारे फैंस उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे और वो चाहते थे कि ज़ेनिया हमारे गिफ्ट उसके घर लेकर जाए। गुनन बोला कि तुम ही उसके असिस्टेंट बनने के लिए राजी हुई थी, अब अपना ये वाला फर्ज भी अदा करो। बेचारी को बारिश में भी वो सारे गिफ्ट्स लेकर फू के घर आना पड़ा, आखिर ये उसका फर्ज था। यहाँ बड़ी मुसीबत ये थी कि उसे फू के डैड की नजरों से भी बचना पड़ा, बिकॉज वो पहले भी ज़ेनिया से मिल चुका था जब फू से अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाया था। किसी भी तरह करके उसके रूम में पहुंच जाती है, गिफ्ट एक साइड पर रख दिए और धीरे धीरे से फू के ऊपर ब्लैंकेट ठीक करने लगी। इसी दौरान फू ने पूरा ब्लैंकेट ही खुद से हटा दिया जबकि उसने शॉर्ट्स पहन रखी थी और ज़ेनिया को उसे ऐसे देखते हुए काफी शर्म आ रही थी। इसके बावजूद भी उसकी तबीयत के बारे में सोचकर उस पर ब्लैंकेट ओढ़ने की कोशिश करती है और यहाँ फू को भी जाग आ गई। इसे डांटते हुए बोला कि तुम मेरे सोते हुए मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ज़ेनिया को भी गुस्सा आया, कहने लगी तुम अपनी बकवास बंद करो, एक तो मैं तुम्हारा भला चाह रही थी और ऊपर से तुम फजूल बोल रहे हो। तुम्हारे फैंस ने मुझे कुछ गिफ्ट दिए थे जो मैंने वहाँ पर लाकर रख दिए हैं, अब मैं वापस जा रही हूँ। बारिश में भीगने की वजह से फू ने उसे बताया कि तुम मेरे कपड़े चेंज कर लो, जब तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे तो तब चली जाना। फिर उसे इन कपड़ों में देखकर फू उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और क्यों ना होता, आखिर ज़ेनिया ने इससे पहले कभी भी उसके सामने ऐसी ड्रेसिंग नहीं की थी। यहाँ एक और मुसीबत नाजिल हो जाती है एला के रूप में और ज़ेनिया को समझ नहीं आती कि मैं कहाँ छुपूं, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि एला मुझे इन कपड़ों में देखे। जाहिर सी बात है कि फू भी ऐसा नहीं चाहता। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।